नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। दिल्ली के मंगोलपुरी में 26 साल के रिंकू शर्मा के घर शांति दूतों की भीड़ ने घुसकर उसे बाहर निकाला और पीठ में छुरा भोंककर मार डाला। यानी जिहादियों की मानसिकता वाला भारत का डरा हुआ समुदाय एक तय पैटर्न पर लगातार काम कर रहा है। ये वही पैटर्न है जिस पर आईएसआईएस के आतंकी काम करते हैं। ये वही पैटर्न है जिस पर कट्टरपंथी मुसलमान काफिरों से अपना बदला लेते हैं। ये वही पैटर्न है जिसकी जिहादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह से भारत का जिहादी मानसिकता समुदाय इस पर काम कर रहा है, ये समझने से पहले जान लेते हैं कि रिंकू शर्मा कौन था और उसके साथ क्या, कैसे और क्यों हुआ। रिंकू शर्मा पेशे से लैब टेक्नीशियन था। परिवार में माता पिता और 2 भाई थे। रिंकू सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेता था। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था और पिछले कुछ महीनों से राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने और राम मंदिर निर्माण के लिए जागरूकता रैली निकालने के काम में सक्रिय था। पिछले महीने डरे हुए समुदाय के लोगों से उसका राम मंदिर जागरूकता रैली के दौरान विवाद भी हुआ था। वारदात की रात रिंकू शर्मा के घर पर लाठी डंडों से लैस भीड़ कैसे उसके घर पहुंची और किस तरह उसको परिवार के बीच से बाहर निकालकर पीटा गया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मां बाप और भाइयों के बीच से खींचकर उसे घर से बाहर ले जाया गया और लाठी डंडों से पीटने के बाद उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां कह रही है कि जब वो लोग उसे पीट रहे थे तब वो जय श्री राम चिल्ला रहा था। पिता कहते हैं कि इससे पहले भी भगवान राम को लेकर विवाद हुआ था। वो लोग मोदी को गाली देते थे। हमने तो समझौता कर लिया था, लेकिन इस बार उनके हाथ में लाठियां थी, चाकू थे और वो सिलेंडर खोल रहे थे। ये वो लोग वही शांतिदूत समुदाय के हैं जिन्हें देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी डरा हुआ बताते हैं। रिंकू की हत्या के मामले में पुलिस ने शांतिदूत समुदाय के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम है मोहम्मद इस्लाम, दानिश नसरुद्दीन, दिलशान और दिलशाद इस्लाम। जिन लोगों ने रिंकू शर्मा का खून किया, उनमें से एक मोहम्मद इस्लाम की पत्नी को 1.5 साल पहले मौत के मुंह से निकालने के लिए रिंकू शर्मा ने अपना खून दिया था। जो मोहम्मद इस्लाम रिंकू का काल बनकर आया था, उसी के भाई शुक्रू को कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती करवाने में रिंकू ने मदद की थी। यानी जिनको अपना समझकर रिंकू ने हमेशा मदद की, उन्होंने ही उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, क्योंकि उसके राम मंदिर अभियान से जुड़ने से शांति दूतों को उससे नफरत हो गई थी, ऐसा उसके परिवार वाले सोचते हैं। इतनी नफरत कि वो भीड़ बनकर उसके घर पहुंचते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, और इसे ही मॉब लिंचिंग कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में लिंचिंग को लेकर क्या नैरेटिव सेट किया गया है, जिसमें 2014 के बाद से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही लिंचिंग का शिकार होता है और हिंदू ही सिर्फ लिंचिंग करता है। उसे लगातार याद दिलाने के लिए ये लोग धूर्तता से मौके भी ढूंढ लेते हैं। कैसे, ये जानने के लिए आपको 30 जनवरी को दिए गए एल्गर परिषद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शर्जील उस्मानी का वायरल भाषण सुनना होगा, जिसमें वो कह रहा है कि आज का हिंदू समाज सड़ चुका है। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज 14 साल हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे। क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। शर्जील उस्मानी ने जुनैद के बारे में जो बातें कही वो झूठ है, लेकिन इन जैसे लोगों की फितरत ही यही है कि ये झूठ और अफवाह के आधार पर जहर घोलते हैं। शर्जील उस्मानी जैसा कट्टरपंथी और जिहादी मुसलमान जिस हिंदू समाज के सड़ जाने की बात कर रहा है, उस हिंदू समाज को लिंचिंग करने वाला बता रहा है रिंकू शर्मा
उसी हिंदू समाज से आता है और उसकी लिंचिंग करने वाले वही मुसलमान थे जिनके साथ वो उठता बैठता खाता पीता था। सिर्फ इतना ही नहीं, रिंकू उन मुसलमान दोस्तों के परिवार को बचाने के लिए खून भी दे चुका था। लेकिन बदले में पीठ में छुरा किस समुदाय ने घोंपा, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। जिस जुनैद की लिंचिंग का गाना गा गाकर कट्टरपंथी मुस्लिम दुनिया भर में सहानुभूति बटोर रहे हैं, वो सीट के झगड़े को लेकर हुआ एक विवाद था। ये बात कानूनी तौर पर कही गई है और पुलिस ने भी यही बात कही थी, लेकिन आज तक वो इसे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों को यह सूट नहीं करता, क्योंकि उससे उस्मानी जैसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों के विक्टिम कार्ड वाले मुखौटे उतर जाते हैं। लेकिन रिंकू शर्मा, जिसकी लिंचिंग के वीडियोस तक मौजूद हैं, उसे लेकर दिल्ली पुलिस का बयान वो फौरन मान लेंगे, जबकि अभी तो कानूनन इसे साबित करना बाकी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हत्या से पहले रिंकू की आरोपियों से किसी बर्थडे पार्टी में झड़प हो गई थी, जिसके बाद वो रिंकू के घर में लाठी डंडे लेकर घुसे थे। एक तरह से दिल्ली पुलिस शुरुआती जांच के आधार पर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है, जबकि रिंकू के परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि उसे हिंदू होने और राम भक्त होने की सजा मिली है। लेकिन शांति दूतों के इस समुदाय की हिंदू मॉब लिंचिंग का पैटर्न ये बताता है कि हत्या आपसी रंजिश से ज्यादा जिहादी मानसिकता का मामला था। पिछले कुछ समय में हिंदुओं की जो मॉब लिंचिंग हुई है, उसमें शांति दूत समुदाय ही हत्यारा होता है और हत्या करने का तरीका होता है चाकुओं से घोंप कर मारना। रिंकू की पीठ में छुरा घोंपा गया। उससे पहले दिल्ली दंगों में मुस्लिम दंगाई अंकित शर्मा को घर के बाहर से खींच कर ले गए और 51 बार चाकुओं से घोंप घोंप कर उसकी हत्या कर दी गई। मई 2019 में दिल्ली के मोती नगर में ध्रुव त्यागी की शांति दूतों की भीड़ ने चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। वजह थी, उन्होंने अपनी बेटी को छेड़ने वाले जिहादी मानसिकता वाले सड़क छाप मुस्लिम लड़कों का विरोध किया था। फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की गला काटकर हत्या कर दी गई, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और शांतिदूत समुदाय को यह बात पसंद नहीं आई थी। अक्टूबर 2019 में कमलेश तिवारी को चाकुओं से घोंप कर मार डाला गया। ये चाकुओं से घोंपकर मारने का पैटर्न बिल्कुल आईएसआईएस के जिहादियों और कट्टरपंथी मुस्लिमों का पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएगा। फ्रांस में शार्ली हेब्दो के कार्टून के मामले में कट्टरपंथी जिहादी ने टीचर का गला काट दिया था। लंदन में पिछले साल भीड़ में चाकू मारने के मामले आए थे, जिसमें 2 कट्टरपंथी जिहादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लंदन में अलर्ट भी घोषित किया गया था। तो ये काफिरों को मारने का जिहादी तरीका अपनाने वाले कौन हैं? ये वो समुदाय है जो लव जिहाद पर कानून बनने से तिलमिलाता है और मुसलमान पर अत्याचार से इसे जोड़ने लगता है। लेकिन जब तौसीफ निकिता तोमर को सरेआम सड़क पर इसलिए मार देता है क्योंकि वो धर्म बदलकर शादी करने से मना कर देती है, तो इसी तौसीफ को शांति दूतों का समुदाय छिपने में मदद करता है। जब मुस्लिम लड़की से प्यार करने वाले 18 साल के राहुल राजपूत को घर से निकालकर पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो शांति दूतों का मजहबी कट्टरपंथ सामने आ जाता है। मौके के हिसाब से विक्टिम कार्ड खेलने वाले ये शांति दूतों के समुदाय का कैसा डर है, जिसे न कानून का खौफ है न समाज की फिक्र। मैं चाहती हूं कि हामिद अंसारी अपनी अगली किताब में इस अनोखे डर का बखान करें और ये याद रखें कि ये सारी हिंदू हत्याएं पिछले 2 साल के अंदर हुई हैं, वो भी तब जब दलाल मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है। क्या कोई शर्जील उस्मानी अब बताएगा कि मुस्लिम समाज क्यों सड़ चुका है? जिसके साथ खाते पीते हो, उसकी हत्या करने के बाद किस पानी से हाथ धोते हो, किस तरह इबादत करते हो? नसरुद्दीन शाह की आंखों में अब मोतियाबिंद हो गया होगा, क्योंकि भारत का डरा हुआ मुसलमान हिंदुओं की पीठ में छुरा भोंक रहा है। ये उन्हें दिखाई नहीं देगा। लेकिन देश के सेक्युलर और लिबरल सब कुछ देखते और समझते हुए भी कभी इस पैटर्न और उसके पीछे छिपी कट्टर और जिहादी मानसिकता की सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि ये उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। इसीलिए रिंकू शर्मा की लिंचिंग का मामला आते ही ये लोग एक बार फिर मुंह सिलकर बैठ गए हैं। क्या आपने एक भी लिबरल, सेक्युलर या वामपंथी की तरफ से रिंकू के लिए इंसाफ की मांग उठाते उन्हें देखा है? लेकिन ये रिंकू की जगह किसी रहमान के साथ हुआ होता तो अब तक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला फैल चुका होता, शांति दूतों के समर्थन में टूल किट्स बन चुकी होती और देश में आग लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी होती। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप चुके होते, क्योंकि तब भारत का मुसलमान डरा साबित किया जा सकता था।
हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव फिर से गढ़ा जा सकता था और देश में फासिज्म का मुद्दा तूल पकड़ सकता था। लेकिन हिंदू लड़के की लिंचिंग हुई है तो लेफ्ट, लिबरल, वामपंथी सब इसे आपसी रंजिश का मामला साबित करने में जुट गए हैं। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर पलटने से हुई मौत के मामले में ट्रैक्टर चलाने वाले के परिवार की बात मानकर दिल्ली पुलिस की गोली मारने वाली फेक न्यूज सही साबित कर रहे थे, वो आज रिंकू शर्मा लिंचिंग केस में उसके परिवार के सांप्रदायिकता के शिकार होने की बात अनसुनी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की रंजिश की थ्योरी उन्हें बेहद पसंद आ रही है। सवाल यह नहीं है कि पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, सवाल यह है कि देश के ये लिबरल और सेकुलर पुलिस के बयान को भी अपने एजेंडे के हिसाब से सही या गलत साबित करने में कैसे जुट जाते हैं। रिंकू शर्मा, अंकित शर्मा, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, राहुल राजपूत, पंकज नारंग, इनकी हत्याएं सरेआम शांति दूतों ने दिल्ली में की हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बार इसे सांप्रदायिक ना बनाने की दलीलें देते हैं। आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता। अगर एक समुदाय विशेष के लोग ही हमेशा आरोपी होते हैं तो क्या यह सांप्रदायिक मामला नहीं है? क्या केजरीवाल की तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदू समुदाय के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है? और हो भी कैसे, दिल्ली दंगों में तो उन्हीं की पार्टी के शांतिदूत शामिल थे। केजरीवाल अपनी हरकतों से खुद ही दिल्ली वालों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन खुद को सेक्युलर कहने वाले कितने बड़े दोगले हैं ये भी सामने आ गया है। राम नाम पर भद्दे जोक सुनाने वाला टुच्चा सा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जब गिरफ्तार होता है तो ये रोने लगते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा उठाने लगते हैं। क्या रिंकू शर्मा की मौत पर अब ये सवाल उठाएंगे? क्या जय श्री राम बोलना उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी? मुनव्वर फारूकी पर कानूनी तौर पर उठाए गए कदम की तुलना वो इस गैर कानूनी ढंग से की गई रिंकू शर्मा की हत्या से कर सकते हैं? क्या अब उन्हें ये समझ में आएगा कि क्यों भारत के हिंदू को आज भी सहिष्णु कहा जाता है? क्योंकि वह सरेआम गला नहीं काट रहा, कानून का रास्ता अपनाता है, दोस्त बनकर पीठ में छुरा नहीं घोंप रहा। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने वाले शांति दूतों के समाज में छुपी जिहादी मानसिकता उन्हें कभी भी कट्टरपंथ की आड़ में हिंसा करने से नहीं रोक सकती। ये सच अब सामने आने लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।